और चलिए इसी के साथ एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से खबर है, कैप्टन अजय यादव ने बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, प्रभारी दीपक बाबरिया और उदय भान का इस्तीफा मांगा है। नैतिकता के आधार पर दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए, यह बात उन्होंने कही है। और हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, यह बात कैप्टन अजय यादव ने कही है। तो ये बड़ी खबर है। कैप्टन अजय यादव, आप देख रहे हैं, लगातार इस तरह की बातों को कहते रहे, लेकिन आज एक और बड़ी बात उन्होंने कह दी, जिसमें उन्होंने प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों से इस्तीफे की मांग की। और उन्होंने कहा कि हार की नैतिक जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए। बीजेपी पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुकी है, इस बात को अजय यादव ने कहा है। और कांग्रेस 11 साल से सिर्फ अभी संगठन को लेकर विचार ही कर रही है। अजय यादव का यह बयान है। कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कैप्टन अजय यादव, और आज एक बार फिर से उन्होंने खुल करके ये बयान दिया, जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि प्रभारी दीपक बाबरिया और उदय भान को इस्तीफा देना चाहिए, हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। ये बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुकी है और हम 11 साल से सिर्फ संगठन को लेकर के विचार कर रहे हैं। हरियाणा को लेकर अगर बात करें, विधानसभा चुनावों के बाद अब हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां हैं। अभी हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान द्वारा एक सूची जारी की गई थी इंचार्ज की, हालांकि प्रदेश प्रभारी ने उस पर रोक लगा दी। फिलहाल अभी उन पर अभी चर्चा जारी है, लगातार ये बातें हैं। अब कहीं ना कहीं एक बात ये भी उठ रही है कि अब जिस तरीके से हम बात करें, कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि प्रभारी को इस्तीफा देना चाहिए या पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के आए, अन्यथा इस्तीफा दें। जो ये चर्चाएं चल रही हैं, चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के हो, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि नैतिकता के आधार के ऊपर जिम्मेवारी किसी न किसी को तो लेनी चाहिए ना। जैसे नाना पटोले ने वहाँ इस्तीफा दे दिया, ऐसे ही हमारे यहाँ के प्रभारी को और जो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उनको नैतिकता के आधार के ऊपर अपनी बात, अपनी नैतिकता को, उनका हार के जो कारण है उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। इसमें तो कोई गलत नहीं कहा उन्होंने। और जहाँ तक सवाल है लिस्ट निकलने की, तो एक प्रोसीजर होता है जिसमें प्रभारी जी से पहले राय लेकर और उनसे राय लेकर उसके बाद जो है वो लिस्ट निकाली जाती है, उनकी मोहर दस्तखत होते हैं। तो पता नहीं उदय भान जी ने परमिशन ली या नहीं ली, या बगैर परमिशन के लिस्ट निकाल दी होगी, तो उसके बारे में तो वो दोनों ही जवाब दे सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि जितना जल्दी हो सके इसके बारे में जल्दी से जल्दी जो है हमारी जो लिस्ट है संगठन की, वो निकलनी चाहिए। बिल्कुल, 11 वर्ष हो चुके हैं। कई बार आपसे चर्चा करी, हम तमाम कांग्रेस के नेताओं चर्चा करते हैं कि लिस्ट जल्दी आनी चाहिए, आएगी, लेकिन ये 11 वर्ष एक लंबा समय हो गया है। किस तरीके से अब निकाय चुनावों में या फिर प्रदेश में भी आगे मानते हैं कि इसका नुकसान हो सकता है? नुकसान तो हुआ ही है, पीछे भी नुकसान हुआ है ना। जब संगठन नहीं होगा, उनके तो पन्ना प्रमुख तक जो है उनके आदमी हैं बीजेपी के, और हमारे यहाँ ना ब्लॉक अध्यक्ष है ना जिला अध्यक्ष हैं। जो भी कैंडिडेट है अपने बलबूते पे चुनाव लड़ता है। तो जब तक संगठन नहीं होगा तो संगठन का होना तो बहुत जरूरी है। जितना जल्दी हो सके फैसला लेना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न, क्या संगठन को लेके प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के द्वारा जो प्रयासों का कार्य किए जा रहे हैं, किए गए हैं, वो पर्याप्त रहे या कहाँ कमी मानते हैं रही अब तक? जो अगर पर्याप्त होते तो संगठन बढ़िया होता। चलिए, तो कैप्टन अजय यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हरियाणा के पूर्व मंत्री, जिनका कहना है कि दिल्ली चुनाव को लेकर के इस बार लोग जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार से, और इसको लेकर के हालांकि इनका कहना है कि आने वाले दिनों प्रचार भी करेंगे। वहीं हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर जहां इनका कहना है कि बहुत जरूरत है, जिसके कारण विधानसभा में भी हार का सामना करना पड़ा, सरकार सत्ता से दूर है, और ऐसे में अब निकाय चुनाव से पहले प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए संगठन बनाना जरूरी है। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ